दूरदर्शी सत्यपरायण महात्मा दशरथ अत्यंत प्रभावशाली ही पुत्रहीन होने की बात में सदैव चिंतित रहते थे। राजा दशरथ थे वो पुत्रहीन की बातों से सदैव चिंतित रहते थे कि मैं पुत्रहीन हूँ, मेरा कुल का हत्यारा कौन करेगा। उसने उनके कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जो तीनों रानियां थी, नाम की रानियां थी, किंतु वंश को आगे चलाने के लिए किसी ने भी कोई पुत्र नहीं था। जो तीनों रानियां थी उनमें से किसी का भी कोई पुत्र नहीं था। इस पर बहुत अधिक चिंतन करते करते राजा दशरथ चिंता करते करते एक दिन उनके मन में विचार आया। राजा दशरथ चिंता करते करते उनके मन में विचार आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए। अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए, उस पर मंत्रणा करते हुए, उस पर मंत्रणा विचार करते हुए उन्होंने एक वेद विद्या पारंगत मुन्य स्वयं वामदेव, जाबली कश्यप तथा कुल पुरोहित वशिष्ठ जी तथा अंत श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलवाया। सभी ब्राह्मणों ने उनके अश्वमेध करने का विचार की प्रशंसा की एवं ऐसे करने के लिए उन्हें आश्वस्त किया तथा ही अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करने के लिए कहा। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करने के लिए कहा। फिर वे राजा को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर चले गए। उसके पश्चात वो आज्ञा लेकर चले गए था। उसके पश्चात मुनियों के जाने के बाद मंत्री, जो उनका सुमंत मंत्री था राजा दशरथ का, वो एकांत में अश्वमेध यज्ञ के लिए मणि कुमार एवं श्रृंग ऋषि को बुला के लाए एवं निवेदन किया और उनसे प्रार्थना की कि वे ऋषि को स्वयं बुलाकर लाए। की प्रार्थना का सम्मान करते हुए, उनकी प्रार्थना का सम्मान करते हुए राजा स्वयं श्रृंग को अपनी पत्नी शांता एवं अंगदेव के अयोध्या को बुलाकर लाए। उनको बुलाकर ला गए। अब जो श्रृंग ऋषि के नेतृत्व में वशिष्ठ, उनके कुलगुरु जो थे वशिष्ठ ऋषि आदि सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सरयू नदी के तट पर तैयारी की गई। अब सरयू नदी के तट पर तैयारी की गई है अश्वमेध यज्ञ करने की एवं यज्ञ भूमि में शास्त्र मुक्त विधि के अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रारंभ किया गया। वहाँ पे सरयू नदी के तट पर पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रारंभ किया गया। अवध नरेश ने अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ की दीक्षा ली एवं देवता सिद्ध गंधर्व एवं महासिगण अपना भाग लेने के लिए उस यज्ञ स्थल पर एकत्रित थे। उसी समय देवताओं ने ब्रह्मा जी से रावण के अत्याचारों से संसार मुक्त करने के लिए भी कोई युक्ति सुझाने को कहा। ब्रह्मा जी से कहा कि कोई युक्ति चाहिए एवं ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि रावण ने उनसे देवता गंधर्व यक्ष राक्षसों से न मारे जाने का वरदान